शुरू अल्लाह के नाम से जो वहदुल के यकता और बेमिसाल है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आलिया। ये है प्यारी सी सिपा, आप देख रहे हैं सिपा के देखने। आज सिपा क्यों इतना तैयार हुई है बताओ, उधर बताओ। हाँ आज रोज की हैप्पी बर्थडे टू यू है ना, इसलिए तैयार हुई है। तो वैसे तो हमने इतने इस्तेमाल नहीं किया है, थोड़ा सा ही किया क्योंकि पाकी मामा की कल तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, वो हॉस्पिटल में रही। रोजी तो केक भी नहीं काट रही थी, लेकिन फिर ज़बरदस्ती केक कटवाया कि खैरियत है, अल्लाह खैर करेगा तो कोई बात नहीं, आ जाएगी केक। फिर हमने बेड पे बैठ के काटा क्योंकि अभी तक बैठ के ही थी। तो मैं एक छोटी सारी वीडियो दिखाऊंगी, उस पर देखिए वो केक काट रही है। हम बेड पे बैठ के ना आराम से केक काटा है हमने। तो थोड़ी सारी हमने आज रोजी को छुट्टी दी है, तो थोड़ी सारी जो भी हो सके थोड़ी सारी तैयारी मैंने की है। बाकी जुरैन की मम्मा ने आज सारा कुछ बना के ना तो दिया है हमें। रोजी को गिफ्ट दिया, आज रोजी को हिले नहीं दिया। सुबह सारी टाइम भी हमने बाजार से मंगवाए कि रोजी की पसंद से पसंद है चिकन चीज़ पराठा, तो वही हमने सब ने खाए हैं ना। हाँ हैप्पी बर्थडे। थैंक यू थैंक यू। ये देखें क्या आ गया है, ये है चिकन चीज़ पराठा। बहुत मज़े के मिलते हैं इधर से, तो हर जगह से मिलते होंगे, मिलते ही। ये आज है रोजी की बर्थडे, तो हमने उसे टोटली छुट्टी दी हुई है कि आज सारा दिन काम को हाथ नहीं लगाना, इसलिए हमने सहरी भी बाहर से मंगवाई है। अफ्तारी भी उससे नहीं बनाने देंगे, वो हम खुद ही बनाएंगे सारी। तो अब हम खाते हैं ये, तो फिर मिलेंगे बाद में। तो अब फा की मम्मा भी घर आ गई है। वैसे है तो तबीयत अभी भी काफ़ी ख़राब ही है, लेकिन चले अल्लाह का शुक्र है कि खैरियत से घर आ गई है। तो अब हम थोड़ी सी जो है ना अफ्तारी का अहतमाम किया है रोजी के लिए, देखते हैं रोजी को भी पसंद आता है कि नहीं। तो मैं चलती हूँ किचन में, फिर फा को इधर ही बिठाऊँगी। आज गर्मी फिर काफ़ी ज़्यादा है, तो कुछ सूट है ज़रा रेशमी, तो उसमें फिर ज़्यादा ही गर्मी महसूस होती है। तो रोजी फा इधर बैठेगी, तो मैं देखती हूँ अपने किचन का हाल। ये मैं फ्रूट लेके बैठ के, मैंने कहा इधर बैठ के मैं काट लेती हूँ ना फ्रूट, तो फिर मैं किचन में जाऊँगी। 2-3 ही फ्रूट हैं, ज़्यादा नहीं कटे हैं। तो ये बनाना है, एप्पल है और ये अमरूद है। अमरूद भी इतने अच्छे तो नहीं कि करके मैं देखती हूँ, जो जो अच्छे होंगे ना तो वो डाल देती हूँ। तो ये मैं इधर बैठ के काट लूँगी, बाकी फिर मैं काम किचन में जाके करती हूँ। फिर मैं बाद में ना चेंज वगैरह भी बाद में करूँगी, तो मैं पहले ज़रा ये थोड़ा सा किचन का काम कर लूँ। इधर मैं ना ओरियो शेक आज कहती थी सिफा, तो ओरियो शेक बनाना है, ये मैं बना के रख लेती हूँ, तो ठंडा भी हो जाएगा ना उतनी देर में। तो फिर हम दूसरा काम करते हैं। ये देखें, ये ना समझे टूट गया। ये खुद ही ना इसमें दूध अंदर डालने के लिए या पानी वगैरह चटनी के लिए भी डालना हो ना तो बड़ा आराम रह जाता है, इसके अंदर से ही डाल लेती हूँ। ये 2 जग मैंने बना लिया ओरियो शेक। अब मैं बनाने लगी हूँ सनी के लिए। देखती हूँ टैंग या जामी शीरी शौक से पीता है आजकल, वो बनाती हूँ मैं। ये 3 देर में ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। तो कल फिलिंग बनवाई है ना मैंने, ये मेरा बनाने का इरादा आज कचौरियाँ बनाने का इरादा, इसीलिए मैंने कल इसकी फिलिंग बना ली थी। ये कचौरी के लिए रोटी बेल ली है, ये मुझे मुबशरा बेल के दे रही है। मैं इसकी फिलिंग कर लूँगी, फिलिंग करके ना मैंने कहा रख लेती हूँ, तो फिर एंड टाइम पे जो है ना ये मेरी थोड़ी सारी पूरी देख इसके ये ख़राब हो गई है। तो अब हम कचौरियों की फिलिंग करते हैं, फिर इसको फ्राई करेंगे। ये हमारे जो है ना फ्रूट कटा के, ये खजूरें धो के इसके ऊपर डाली हैं, ये भी छोटी छोटी काटती हूँ। और ये मेरे ये भी धो दिए हैं, ये भी डाल लेती हूँ। बाकी वो टैंग वगैरह डाल दिया, उससे बड़ा अच्छा सा टेस्ट और जूस सा बन जाता है, वो डाल दिया इसमें। ये मेरे बन गए हैं। बनानी कचौरियाँ थी, मतलब कचौरियाँ समझे, टेस्ट तो वही है। एक बनाए ये ना दरमियान से हो जाता है, ज़रा मोटा सा, फिर इस पर पकने में थोड़ा वक्त लगता है। मैंने इसे ना ये शेप दे ली। शेप का क्या होता है, टेस्ट तो वही है ना। ये मैंने कहा वैसे थोड़ा डिफरेंट भी हो जाएगा। 2 बनाई है मैंने ऐसी,
लेकिन मुझे लगता है कि ये ना थोड़ा इसमें से कच्चा रह जाएगा क्योंकि सारा आटा जमा हो जाता है। तो ये फिर मैंने इसे वो वाली शेप दे दी है, इनका ऐसे भी प्यारे लगते हैं। काफ़ी हमारा सामान तैयार हो गया है, बाकी देखते हैं। चलिए जी, हमारी कढ़ाई तैयार हो गई है और बिल्कुल हल्का सा गर्म किया, ज़्यादा नहीं गर्म किया। मैंने कहा इसमें ये ज़रा डाल लूँ ना, क्योंकि ज़्यादा गर्म हो जाए ना तो फिर ये ऊपर से कलर आ जाता है, लेकिन क्योंकि आटा है ये मैदा तो ये पकता नहीं है, इसलिए हम बाकी को ऐसे कवर कर देती हूँ। तो फिर देखते हैं। ये हाफ मून है, ये आज सारी इफ्तारी मैंने तो ये 2-3 चीज़ें बनाई, शेक बनाए हैं, ये बनाए हैं और चाट बनाई है। बाकी ये सारा कुछ आज जुरैन की मम्मा ने बनाया है, वो ऊपर बना रही है। तो कहती थी मैंने तो कहा नीचे आ जाओ, बना लेते हैं इकट्ठे ही मिल के। कहती मैं ऊपर से बना के भेज दूँगी, बल्कि आ जाएंगी सारी, फिर इकट्ठे ही रोज़ा खोलेंगे। इसे मैं अभी डेकोरेट करती हूँ, दूसरी ट्रे वगैरह में डालती हूँ। अभी ऐसे जो है ना आती जा रही हैं चीज़ें, क्रेप पनीर, समोसे, ये पैटीज है, हाफून, ये ब्रेड रोल है, ये फ्रूट चाट है। अभी हमारे पकौड़े बन रहे हैं, वो भी आ जाते हैं। चलें जी, अब हम रोज़ी से पूछते हैं कि इसे इफ्तारी कैसी लगी है और अपनी बर्थडे का दिन उसका कैसा गुजरा, कैसा लगा है। बड़ी अच्छी लगी, इन्होंने बड़ा एहतमाम किया है। सुबह से है थी परेशानी कल से, तो इसकी मम्मा थी हॉस्पिटल पर, अल्लाह का शुक्र है चलो टाइम से वो भी आ गई हैं। तो बड़ा एहतमाम किया है, बहुत कुछ चीज़ें बनाई थी, तो बड़ा अच्छा लगा, स्पेशल लगे। हर बर्थडे पे छुट्टी जो है ना मेरी करवाते हैं, पिछली बर्थडे पे सारी बच्चियों ने मिलके बनाया था, इस दफ़ा जो है ना ये हॉस्पिटल थी तो इनकी जुरैन की मम्मा ने और आलिया ने मिलके कर लिया, बड़ा अच्छा लगा। हमने अपनी तौर पे पूरी कोशिश की है कि रोज़ी की वो चीज़ों की कमी पूरी हो जाए जो इतना कुछ हमें मज़े का मुझसे ज़्यादा बनाया और अच्छा बना लिया। नहीं अच्छा और मज़े का क्या बनाना है, लेकिन पूरी कोशिश की है हमने कि कायदे जुरैन की मम्मा ने भी, वैसे उसके हाथ में भी टेस्ट है, काफ़ी मज़े की चीज़ें बन गई थी। दूसरा बात ये कि चलिए खुलूस से कोशिश की है हमने कि वो जो कमी है ना पूरी हो जाइए ना, और हमारा टेबल खाली हो या बाज़ार से ले आए वो बात नहीं होती फिर, इसलिए घर में सारा कुछ बनाया। फ़ा आपको मज़ा आया? फ़ा तो सबकी बर्थडे पे बहुत खुश होती है, तो आज भी इसीलिए स्पेशल तैयार हुई है, फिर बड़ी खुश है। वैसे उसे अपनी मम्मा की टेंशन भी बहुत है, तो कल की टेंशन ले लेके खुद भी बुखार चढ़ा लेती है, लेकिन इसके साथ ही फिर बच्चे बहल भी जाते हैं और रोने में फिर लग गई थी कि चलो चीज़ें बनाते हैं जाके। एंड करें वीडियो का? चलो करो फिर। ये साथ ही हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, शिफा के चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, खुदा हाफिज़।